स्टेप से क्रिया कराना है आपका। सबसे पहले हम किसके साथ क्रिया कराएंगे? एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया कराएंगे। अगर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का एथिल फॉर्मेट से क्रिया कराते हैं तो आपको दो प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त होता है। पहला प्रोडक्ट क्या होगा आपका? पहले प्रोडक्ट में आपका क्या मिलेगा? एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपका? एल्डिहाइड मिल जाएगा आपका। ठीक है, पहले प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपका? एल्डिहाइड मिलेगा आपका। सेकेंड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपका? द्वितीयक एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा आपका। तो या 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। ये दोनों चीजें मिलती है किससे आपका? जब एथिल फॉर्मेट की अपक्रिया किसके साथ कराते हैं आपका? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ अपक्रिया कराते हैं आपका। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड किस प्रकार बनाएंगे आपका। एथिल फॉर्मेट का सूत्र क्या होता है? जी आपका फर्स्ट स्टेप है आपका। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका? एथिल फॉर्मेट का सूत्र क्या होगा आपका? HCOO C2H5। ये क्या हमारा एथिल फॉर्मेट है? क्या आपका एथिल फॉर्मेट है। हम इसको लिख कैसे सकते हैं? हम लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O, यहां से क्या आ जाएगा आपका? C2H5O। ये क्या हमारा एथिल फॉर्मेट है। इसकी अपक्रिया किसके साथ कराना है? मान लीजिए हमने एक आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक का एग्जाम्पल लिया, जिसे हमने कहा CH3MgCl। इसका नाम क्या है? मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है। अपक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी आपके? डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में यह अपक्रिया होती है आपकी। डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? उससे आपका यहाँ से क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम? यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो क्या होगा आपका? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, CH3 पे क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे? ऑक्सीजन पे क्या आता है आपका? नेगेटिव आता है, और कार्बन पे क्या होगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा आपका। तो जो CH3 वाला पार्ट है वो किसके साथ जुड़ेगा आपका? पॉजिटिव के साथ जुड़ता है। ये पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ जुड़ेगा? इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ से बना के आपका एक माध्यमिक यौगिक बनेगा। कौन सा माध्यमिक यौगिक बनेगा आपका? यहाँ देखिएगा आपका HC के साथ क्या जुड़ा आपका? CH3। यहाँ CH3 आ जाएगा आपका। नीचे क्या है आपका? O C2H5 है। क्या है? C2H5 ये बना है आपका। आगे क्या जुड़ा? OMg और आपका Cl। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है आपका। इसका क्या कराएंगे आपका? इसका हम कराते हैं जल अपघटन। क्या कराएंगे आपका? जल अपघटन कराएंगे। किसके साथ कराते हैं जल अपघटन? मान लीजिए HCl के साथ जल अपघटन कराते हैं। है क्या? HCCH3O C2H5 OMgCl। अगर HCl के साथ इसका जल अपघटन कराते हैं तो हम क्या देखेंगे? बॉन्ड ब्रेक कहाँ से करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट सेम रूप में प्राप्त हो जाए? तो हम एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या देखेंगे? Cl पे नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे क्या आता है आपका? पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आता है। ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। अब हम इस बॉन्ड को यहाँ से इसको जोड़ेंगे नहीं, हमको क्या करना है? हमको एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराना है, इस पार्ट से कराना है। इस पार्ट से जब ब्रेक करेंगे तो देखेंगे ऑक्सीजन पे क्या आता है आपका? नेगेटिव आएगा। इस कार्बन पे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आता है। तो हम देख रहे हैं क्या कि हमने इसको दो जगह से ब्रेक डाउन कर दिया आपका। तो ये हाइड्रोजन वाला पार्ट किसके साथ जाएगा? नेगेटिव के साथ जुड़ता है, तो हमने इसको किसके साथ जोड़ दिया? इसके साथ जोड़ा। और ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट किसके साथ जुड़ेगा? पॉजिटिव के साथ, तो हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो यहाँ से मिला क्या आपका? देखिए ध्यान से, हमने कहा CHC, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, तो हम इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं क्या? HCCH3 सिंगल बॉन्ड O। हमने क्या देखा आपका? ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे क्या आपका? पॉजिटिव है। तो ये क्या आपका? एक ट्रांजिशन यानी संक्रमण अवस्था कहलाती है, ये बनेगा आपका। और साथ में निकला क्या है इसके आपका? यहाँ से निकला क्या आपका? एक तो निकला MgCl2 निकल गया। क्या निकला आपका? MgCl2। और एक क्या निकला? C2H5O के साथ क्या आ गया आपका? H। तो क्या निकला आपका? C2H5OH निकल गया आपका। जी आपको पता है कि ट्रांजिशन अवस्था है यानी संक्रमण अवस्था है। और हम ये जानते हैं क्या, अगर किसी A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर A पे पॉजिटिव है, B पे क्या है? नेगेटिव है, तो यह आपका पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या करते हैं? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक बॉन्ड और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड में आ जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एक पे पॉजिटिव है कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो जी दोनों मिलके क्या करेंगे? एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो बनेगा क्या आपका? यहाँ से बन जाएगा आपका क्या? CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। और यही हमारा क्या है? इसको हम और क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं आपका CH3CHO। ये क्या हमारा? एल्डिहाइड है। क्या है आपका? एल्डिहाइड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या एथिल फॉर्मेट किसके साथ जब हम क्रिया कराते हैं पहले क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होगा। समझ में आ गया आपका इतना? अगर हम बात करते हैं कि द्वितीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, उसको समझते हैं।
तो द्वितीयक अल्कोहल में क्या करेंगे आप, हम इसी के साथ क्रिया कराते हैं। हमारा जो एथिल फॉर्मेट है वह ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ क्रिया करेगा, तो क्या प्राप्त होगा, एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होता है। यहां तक तो आपका क्या होता है, प्रोडक्ट सेम चलता है, आपका सेम बनेगा। लेकिन करना क्या है, दोबारा जो माध्यमिक यौगिक बना है या पुनः क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करेगा, दोबारा से क्रिया करेगा, किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ में। देखिए कैसे होता है आपका, यहां तक तो आपका सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्या होगा इसमें, यह 3 स्टेप में होगी आपकी, अभी 2 स्टेप में था, अब यह क्या होगा, 3 स्टेप में क्रिया संपन्न होगी। होगी क्या, देखिए सेकंड स्टेप में जो माध्यमिक यौगिक बना, हमारा क्या बना, HCCH3, आपका क्या है, OC2H5, आगे क्या है, OMG, क्या है आपका Cl। हम इसकी क्रिया कराएंगे पुनः ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ, जैसे हमने कहा CH3MgCl, इसी के साथ दोबारा क्रिया करा देंगे। और क्या होगा आपका, बॉन्ड ब्रेक करेंगे। कहां से ब्रेक करेंगे, हमने यहां से ब्रेक किया तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव आया, इस CH3 पे क्या आएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा, आपका क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। अब बॉन्ड ब्रेक कहां से करेंगे, हम यहां से बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपका, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, कार्बन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आता है। आपका कार्बन पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि ऑक्सीजन से अधिक ऋण विद्युतीय होता है आपका। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट किसके साथ जुड़ जाएगा आपका, जी कार्बन वाले पार्ट से जुड़ेगा। जिस Mg वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन वाले पार्ट से जुड़ जाएगा आपका। यह क्रिया किसके उपस्थिति में होगी, डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया होती है आपकी। तो बनेगा क्या, यहां से भी एक माध्यमिक यौगिक बनेगा, निकलेगा क्या आपका, C2H5OMgCl। क्या निकल गया आपका, ये निकला C2H5OMgCl। ये क्या है, एक अस्थायी यौगिक है, आगे जाके क्या होगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा आपका। लेकिन हमको क्या करना है, हमको बनाना है द्वितीयक अल्कोहल, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा आपका, CH3 क्या था हमारा, CH3 इसके साथ क्या जुड़ गया आपका, CH3 जुड़ा, कार्बन के साथ क्या जुड़ गया आपका, CH3, और साथ में क्या है हमारा H जुड़ा हुआ इसके साथ। आगे क्या है आपका, OMg, और क्या आपका Cl। तो ये क्या हमारा एक माध्यमिक यौगिक है आपका। इसका क्या कराएंगे, अब जल अपघटन कराएंगे। क्या कराएंगे आपका, जल अपघटन कराएंगे। देखते हैं कैसे होता है आपका। देखते हैं थर्ड स्टेप ऊपर लिख दे रहे हैं आपका, क्या है हमारा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमारा ये है, जो हमारा ये बना, क्या माध्यमिकों को बना, कौन सा बना, HCCH3 OMgCl। जल अपघटन यानी HCl के साथ इसका क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो क्या होगा आपका, आप यहां से देखोगे तो ये बॉन्ड हम क्या करें, यहां से ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ क्या होगा, कार्बन पे क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। अगर इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन में क्या है आपका, नेगेटिव आएगा। तो आप देखोगे कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है किसके साथ जाएगा नेगेटिव के साथ, यानी इसके साथ चला गया आपका। और जो Cl वाला पार्ट किसके जाएगा, इस पॉजिटिव साथ जाएगा आपका। जब जिसके पॉजिटिव साथ गया तो बनेगा क्या आपका, यहाँ देखोगे MgCl2 निकल गया, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड आपके यहाँ से निकल गई। बना क्या आपका, CH3 C के साथ क्या है आपका H है, क्या बना हमारा, CH3 C के साथ H, और आपका CH3 ये बना। आगे क्या है, O के साथ क्या आ गया आपका H, तो OH, ये क्या बन गया आपका, सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। तो आपको ये रिश्ता समझ में होगा ही। अगर हम क्या करते हैं, एथिल फॉर्मेट की क्रिया कराते हैं किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ कराते हैं, तो 2 प्रोडक्ट प्राप्त होता है। पहले प्रोडक्ट में क्या है कि आपका एक बार ग्रिग्नार्ड अपक्रिया करेगा तो एक माध्यमिक यौगिक बनेगा, जिसका क्या कराएंगे हम लोग, अम्ल द्वारा जल अपघटन कराएंगे। तो क्या बनेगा आपका, पहले एल्डिहाइड बनेगा। और सेकंड में क्या है आपका, जब ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के 2 अणु, यानी 2 बार हम ग्रिग्नार्ड अपक्रमक की क्रिया कराते हैं किसके साथ, एथिल फॉर्मेट साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होगा आपका, द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होगा आपका। अब बात करते हैं एस्टर के साथ, एथिल एस्टर के साथ अगर क्रिया होगा तो क्या प्राप्त होता है आपका, यानी ग्रिग्नार्ड अपक्रमक अगर एथिल एस्टर के साथ क्रिया कराता है तो क्या करेगा, इससे भी आपके 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं आपके, इससे भी 2 प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पहले प्रोडक्ट में क्या प्राप्त होगा, पहले में होगा आपका कीटोन, क्या प्राप्त होता है आपका, पहले में कीटोन प्राप्त होगा। अच्छा सेकंड में क्या होगा आपका, ये पहले में कीटोन होगा तो सेकंड में क्या होगा आपका, सेकंड में प्राप्त होगा आपका क्या, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। क्या होगा आपका, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है इससे आपका। यानी कि हम कह सकते हैं अगर एथिल एस्टर के साथ क्रिया कराएंगे तो कीटोन प्राप्त होगा, दूसरा क्या होगा, तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर एथिल फॉर्मेट के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा आपका, यहाँ पे एल्डिहाइड प्राप्त होगा, और क्या होगा आपका, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ बात करते हैं एथिल फॉर्मेट होता क्या है आपका, सूत्र क्या होगा आपका, इसका सूत्र होता है आपका CH3COO C2H5। ये क्या हमारा एथिल फॉर्मेट है आपका। इसकी क्रिया कराना किसके साथ आपका,
ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ क्रिया कराना है। तो ये कितने स्टेप में होगा आपका, यानी कीटोन बनाना है तो आपका 2 स्टेप में रिएक्शन चलेगी। फर्स्ट स्टेप में देखिए क्या होगा आपका कि हमारा लिख सकते कैसे इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, ये क्या है, एथिल एस्टर है। इसकी क्रिया किसके साथ कराएं आपका, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक। हमने कहा जैसे CH3 MgBr, इसका नाम क्या है, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह क्रिया किसके उपस्थिति में होगी आपकी, डाइएथिल ईथर की उपस्थिति में यह क्रिया होती है आपकी। अब बॉन्ड ब्रेक करना, तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा आपका, हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पे क्या आता है हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, CH3 पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो ये जो CH3 वाला पार्ट नेगेटिव किसके साथ जुड़ेगा, जो पॉजिटिव के साथ में, जो पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, इस नेगेटिव के साथ जुड़ेगा आपका। तो यहाँ से बना क्या आपका, यहाँ से एक माध्यमिक यौगिक बनेगा, हर बार बनता है माध्यमिक यौगिक। तो यहाँ से क्या बन गया आपका CH3C, यहाँ क्या जुड़ेगा आपका CH3, आगे क्या हुआ आपका O C2H5 O MgBr। तो ये क्या बना आपका एक माध्यमिक यौगिक बना। सेकेंड स्टेप में क्या कराएंगे, इसका हम जल अपघटन करा देंगे आपका। क्या कराएंगे हम, जल अपघटन कराएंगे आपका। देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको, CH3 O C2H5, इसके साथ O MgBr, इसके साथ कराएंगे आपका। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मान लीजिए हमने HCl के साथ क्रिया कराया, किसके साथ कराया, HCl के साथ क्रिया कराया आपका। तो होगा क्या आपका, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl पे क्या आएगा आपका नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव। अब बॉन्ड ब्रेक कहाँ से करना, अगर हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे आपका तो मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। अब बॉन्ड ब्रेक कहाँ करेंगे हम, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव, इस कार्बन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा आपका। तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जुड़ेगा, इस नेगेटिव साथ जुड़ जाएगा आपका। ये Cl वाला पार्ट किससे जाएगा, इस पॉजिटिव साथ चला जाएगा आपका। तो निकला क्या क्या आपका, यहाँ से निकलेगा एक, तो निकल जाएगा आपका MgClBr। तो ये बन जाएगा आपका क्या, मैथिल मैग्नीशियम, सॉरी क्या ना, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड ब्रोमाइड बन जाएगा आपका। और यहाँ से क्या बनेगा आपका C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल बन जाएगा आपका। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, देखोगे ध्यान से, आपका CH3C सिंगल बॉन्ड O, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो मिलकर क्या बनाएंगे, एक नए बॉन्ड का क्रिएशन करेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आपका CH3C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। हमने क्या देखा इस पे आपका, एक पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव था, इस पे पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये कैसा है आपका संक्रमण अवस्था है। इससे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड का क्रिएशन होगा। तो बन क्या जाएगा आपका यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये क्या बन गया आपका कीटोन बन गया, यानी आपका कीटोन इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एक बार दोबारा समझिएगा, हमने क्या कहा, आपका एथिल एस्टर है, इस प्रकार से लिखा हमने। किसके साथ क्रिया कराया आपका, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराया, किसके उपस्थिति में कराया, डाइएथिल ईथर के उपस्थिति में कराया। तो बना के आपका एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा आपका। जो माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा उसका क्या कराएंगे, जल अपघटन करा देंगे आप। किसके द्वारा कराएंगे, तनु अम्ल के साथ कराएंगे। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या देखेंगे हम, यहाँ से आपका हाइड्रोजन पॉजिटिव बनेगा, Cl क्या होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा आपका। और जो Cl नेगेटिव है उसी प्रकार से अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव, मैग्नीशियम पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ से Cl वाला पार्ट किसके साथ जाएगा, इस पॉजिटिव साथ चला जाएगा। और H पॉजिटिव वाला पार्ट किससे आएगा आपका C2H5 वो नेगेटिव साथ चला जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया आपका एथिल अल्कोहल निकल गया, और ये आपका इस उत्पाद के रूप में प्राप्त हो गया। जबकि हम देखेंगे यहाँ पे CH3 C के पे पॉजिटिव आएगा, O पे नेगेटिव आएगा। तो ये कैसी है, संक्रमण अवस्था है, जो इंटरचेंज करके क्या आने लगेगा आपका कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम बात करेंगे जी, तो पहला उत्पाद हमारा क्या हो गया आपका, इस प्रकार से आपका प्राप्त हो गया। अगर हम बात करेंगे कि तृतीयक एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे आप, अगर हम तृतीयक एल्कोहल की बात करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पीछे बताया था कि ये फर्स्ट स्टेप एक बार सेम रहेगा आपका। अगर हम कह रहे हैं क्या एथिल एस्टर की क्रिया ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ कराएंगे तो क्या होगा, आपको एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त होगा। इसी की क्रिया दोबारा करा देना आपको, क्या किसके साथ कराना है, आपका ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के ही साथ कराना है। यानी हम कह सकते हैं द्वितीयक अल्कोहल बनाना हो या तृतीयक अल्कोहल बनाना हो, किसके द्वारा एस्टर के साथ बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया ग्रिग्नार्ड अपक्रमक के साथ 2 बार कराते हैं। कितनी बार कराएंगे आपका, 2 बार कराते हैं। तो सेकंड स्टेप में देखिए क्या होगा आपका, ये जो बना है हमारा क्या CH3O C2H5, इसकी क्रिया कराने के साथ O MgBr रिएक्शन के साथ करा दे। मान लो हमने कहा CH3 MgBr का कराना, किसके उपस्थिति में होगा, डाइएथिल
ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी आपकी। जब इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी तो बॉन्ड ब्रेक कहाँ से होगा आपका, एक बॉन्ड हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, इस पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, CH3 क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ऑप्शन में क्या आएगा आपका नेगेटिव, कार्बन में क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा। तो CH3 नेगेटिव है, किसके साथ जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा आपका। ये वाला पार्ट पॉजिटिव है तो ये वाला इसके साथ निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका जो निकला तो निकलेगा क्या आपका, यहाँ से निकल जाएगा C2H5OMg, क्या बना आपका Br, यहाँ से आपका निकल गया। और बना क्या आपका, देखिए ध्यान से, CH3 एक CH3 और जुड़ेगा आपका यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आपका CH3, आगे क्या है OMgBr, ये बना आपका क्या है आपका एक माध्यमिक यौगिक बना आपका। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इसका उठा करके जल गठन करा देंगे। हम यहाँ लिख देते हैं इसको थर्ड स्टेप को। देखिए हमने क्या कहा आपका, थर्ड स्टेप हमारा क्या है CH3 OMgBr, जल अपघटन कराते हैं, यानी जल के साथ भी क्रिया कराएंगे। जब जल के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या होगा आपका H+ आयन यानी अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो होगा क्या आपका, यहाँ से देखोगे इस बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा आपका OH पे निगेटिव आता है, H पे क्या आता है हमारा पॉजिटिव आता है आपका। अब इस बॉन्ड को हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम पे क्या आता है हमारा पॉजिटिव आता है, ऑक्सीजन पे क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा, ऑक्सीजन अधिक द्रव्य होती है, मैग्नीशियम क्या धन होती है, इसलिए इस पे क्या आएगा पॉजिटिव और उस पे नेगेटिव आएगा आपका। तो H हमारा कहाँ जाएगा आपका, इस नेगेटिव साथ चला जाएगा आपका। OH कहाँ जाएगा आपका, इस पॉजिटिव साथ चला जाएगा आपका। तो पॉजिटिव साथ गया तो बना क्या MgOHBr, ये आपका तो निकल गया यहाँ से आपका। लेकिन आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन गया आपका CH3, इसके साथ O के साथ क्या जुड़ गया आपका H जुड़ गया, तो जब क्या बन गया आपका तृतीय अल्कोहल बन गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो एस्टर है, एस्टर के साथ आपके 4 उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगर एथिल फॉर्मेट साथ क्रिया कराते हैं तो आपका क्या होगा आपका कीटोन और आपका द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। अगर हम किसके साथ कराते हैं आपका एथिल एस्टर के साथ क्रिया कराते हैं तो एथिल एस्टर के साथ जब भी क्रिया होगा तो क्या प्राप्त होगा आपका तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होगा और आपका क्या होगा कीटोन प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।